जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और स्वागत करता हूं आप सभी का कर्म पथ पर। आज राशिफल के अलावा चर्चा करेंगे किसी विशेष विषय पर, जैसा मैं रोज चर्चा कर रहा हूं आजकल। और इस विशेष विषय में बात करेंगे आज शुक्र के ऊपर कि शुक्र कैसे करता है प्रभावित हमारे भौतिक जीवन को, कैसे देता है प्रसिद्धि और किस तरह की समस्याएं यह उत्पन्न कर सकता है और क्या है इसका उपचार। इसके साथ साथ आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी लेंगे। जो आपने ढेर सारे प्रश्न भेजे हुए हैं ईमेल के माध्यम से, उसमें से कुछ प्रश्न आज मैं लूंगा और यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें दिए हुए ईमेल पर भेज सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज बात करेंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र हमारे लिए जो बहुत अधिक भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसका कारक है। कोई भी और ग्रह, जैसे शुभ ग्रहों में बुध है, बृहस्पति है, ये सीधे धन को प्रभावित नहीं करते, लेकिन हमारी जिंदगी में सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को, जैसे बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना और प्रसिद्धि, इन सभी का कारक जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र यदि अच्छा नहीं है तो इन चीजों का अभाव होता है। करूंगा इसके ऊपर विशेष बात, लेकिन जरा ले लें पहले राशियों को। और राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज अनायास लाभ होने का योग बन रहा है और आपके पहले के किए हुए कार्यों का फल आज आपको प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से संबंध आपका प्रगाढ़ होगा और आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। वृषभ वालों की बात करूं तो विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना आवश्यक है। इस समय बुरी आदतों को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है, अन्यथा बहुत परेशानी बढ़ेगी। मकान संबंधी यदि कोई समस्या है तो उसका आज समाधान होगा। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र का आज आपका विस्तार दिखाई पड़ रहा है। नई योजनाएं बनेंगी जिनका लाभ आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन वाहन सावधानी से आपको चलाना है। कर्क वालों की यदि बात किया जाए तो दूरदृष्टि बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि बल बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। परिवार का आपको आज सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को आपको थोड़ा संभाल कर रखना है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि क्या करता है शुक्र आपके जीवन को, क्या देता है शुक्र आपको। जैसा मैंने बुध और बृहस्पति के बारे में बताया कि पंच महापुरुष ही जो योग बनता है, राजयोग बनता है, वह बनता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के कारण। जिसमें से जो शुक्र के कारण बनता है उसका नाम मालव्य नाम का योग है। यह तब बनता है जब केंद्र में शुक्र अपनी राशि अर्थात वृषभ का हो या तुला का हो या अपनी उच्च राशि मीन का हो। ऐसी स्थिति में यह मालव्य नाम का राजयोग बनाता है। केंद्र में किसी भी राशि में बैठा हो शुक्र तो यह कुल दीपक नाम का राजयोग बनाता है, अर्थात व्यक्ति अपने परिवार और वंश का जरूर नाम रोशन करता है। साथ ही साथ किंबहुना नाम का राजयोग भी शुक्र के कारण बनता है और यह तब बनता है जब केंद्र में तुला राशि पर शनि हो, अर्थात उच्च का शनि, और तुला पर ही शुक्र बैठा हो। तो किंबहुना नाम, किंबहुना अर्थात और क्या, किंबहुना और इससे अधिक क्या, अर्थात सब कुछ, बहुत ही प्रभावशाली राजयोग यह होता है और यह इस प्रकार का राजयोग का सृजन करता है। इसके अलावा शुक्र जो है यदि प्रभावित है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको बहुत आकर्षक व्यक्तित्व देता है, यानी लोग सहज आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। पूरा आपका चाहे चेहरा हो, चाहे आंख हो, चाहे वाक पटुता हो, शुक्र बहुत अच्छी वाणी देता है। विशेष करके यदि दूसरे भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो आप
ऐसे लोगों को आवाज से पहचान सकते हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर होती है, बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है कि आप समझ जाइए, कोई बहुत प्यार से बात कर रहा हो और आवाज बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई खरखराहट नहीं, कोई उतार चढ़ाव बहुत नहीं, तो समझिए कि बुध और शुक्र का प्रभाव है। बहुत अच्छी वाणी देता है। इसके साथ साथ कला के क्षेत्र में यह बहुत अधिक सफलता दिलाता है। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो आप बहुत प्रसिद्धि पाते हैं कला के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में या ग्लैमर, फैशन, इन सभी चीजों का कारक है शुक्र। शुक्र जब तक अच्छा नहीं होगा, आप जिसको कहते हैं पेज 3 आजकल अखबारों में होता है या टीवी पर आप जो दिखाई पड़ते हैं, वो शुक्र के अच्छा हुए बगैर आप आ ही नहीं पाएंगे। तो शुक्र यदि बहुत अच्छा है तभी आप दिखाई पड़ते हैं लोगों को, और समाज में आपको जाना और पहचाना जाता है किसी न किसी कला और किसी न किसी विद्वत्ता के कारण। एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं मुझे लगता है, क्योंकि शुक्र की बात जब आती है तो केवल हम बात करते हैं फैशन, ग्लैमर, सुंदरता, मीडिया, फिल्म लाइन। कृषि के क्षेत्र में, कृषि का भी कारक शुक्र है। कृषि के क्षेत्र में भी जो लोग बहुत अच्छे कृषक हैं उनका कारक भी शुक्र होता है। तो यदि शुक्र बहुत अच्छा है तो आप सिर्फ फिल्म में ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की संपन्नता यह बहुत अधिक देता है। लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं, लग्जरियस लाइफ आप तभी जिएंगे जब शुक्र आपका अच्छा हो। तो इस तरह का जो गुण है वह शुक्र के अच्छा होने के कारण उत्पन्न होता है। और भी बताऊंगा बहुत कुछ शुक्र के बारे में, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं और राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की यदि बात करूं तो आपके प्रयास से आज स्थिति अनुकूल बनेगी और कुछ जो अधूरे काम है वो आज पूरे होंगे। संत या किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य आज आपको प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का आज आपको अवसर मिलेगा। स्थायी संपत्ति के लिए आज योग अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ विवाद करने से आज आपको बचना है। वैसे तो रोज ही आपको बचना चाहिए, लेकिन आज विशेष सतर्कता बरतें। तुला वालों की बात करूं तो व्यापार अच्छा चलेगा। आज भूमि जायदाद के सौदों में लाभ मिलेगा। बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण आपको सराहना मिलेगी, लेकिन संतान पक्ष से कुछ जो है वह आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो व्यापार में मनोवांछित जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुकूल आज सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र का आपके विस्तार होगा। मानसिक सुख शांति रहेगी और स्थायी संपत्ति लेकिन यदि आपको लेना है तो आज आप जल्दीबाजी ना करें, बल्कि थोड़ा ठहर कर उस पर आप विचार करें। मैं बात कर रहा था शुक्र से संबंधित, लेकिन उसको अभी बात करेंगे। ले लेते हैं एक प्रश्न जो आया है एक दर्शक मीनाक्षी लोखंडे का। ये लिखती हैं कि जो है मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे पति मुझे 1 महीने से ही से छोड़कर गए हुए हैं और वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मीनाक्षी जी का जो जन्म का विवरण है वह है 29 नवंबर 1989 1989। समय है 11:40 और महाराष्ट्र। एक चीज गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से कि जब आप अपना विवरण भेजें तो नाम पूरा स्पष्ट, समय और जन्म का स्थान अवश्य पूरा लिखा करें, ताकि इससे जो है उत्तर सटीक दिया जा सकता है। मीनाक्षी जी, आपकी यदि कुंडली की मैं बात करूं, जो आपने प्रश्न लिखा है, तो कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बन रहा है और सप्तम भाव पूरी तरह से केतु के प्रभाव में है। राहु लग्न पर बैठा है और केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है, और यह स्थिति कुंडली को वैवाहिक जीवन के लिए दुष्कर बनाती है या दर्शाती है। वर्तमान में आपकी वृश्चिक राशि है और जैसा आपने लिखा है आपके पति की राशि भी मेष है। वृश्चिक राशि होने के कारण आपका शनि का मध्य 7.5 का दौर चल रहा है। मध्य आयु के समय यदि शनि की 7.5 आती है तो यह कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत परेशान करने वाली होती है। तो वृश्चिक राशि के दौर से आप गुजर रही हैं, उसका मध्य दौर चल रहा है और आपके पति की भी शनि की ढैया चल रही है। मेष राशि होने के कारण पंचम पर राहु का भी बहुत प्रभाव है, अर्थात उनकी जो सोच है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वह बहुत दिग्भ्रमित है। इस कारण आपको चाहिए कि आप जनवरी तक थोड़ी प्रतीक्षा करें। जनवरी के बाद उम्मीद है कि आपकी चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो और कुछ जानेंगे राशियों के बारे में तथा शुक्र के बारे में, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कर्म पथ पर और राशियों की बात करते हैं आगे की, तथा बात करते हैं शुक्र से संबंधित कुछ आने वाली समस्याएं, होने वाली समस्याएं और उसके उपचार के बारे में। शुक्र से संबंधित विशेषताओं को आपने जाना कि शुक्र अच्छा है तो क्या देगा, लेकिन शुक्र यदि ठीक नहीं है तो किस प्रकार की परेशानियां या किस प्रकार की सोच उत्पन्न करता है, इस पर करेंगे बात। शुक्र यदि नकारात्मक है, अच्छा नहीं है, तो यह आपके भौतिक चीजों के प्रति महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देता है, अति महत्वाकांक्षा। और जैसा कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, हो लेकिन अति महत्वाकांक्षा होना अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं हम इसके कारण अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। इसके साथ साथ यह बहुत अधिक अतीन्द्रिय महसूस कराता है, कामेच्छा बहुत प्रबल हो जाती है यदि शुक्र अच्छा नहीं है तो। और कई बार यदि राहु के साथ युति बन जाए तो यह बीमारी के हद तक बढ़ जाता है, तो इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। शुक्र यदि ठीक नहीं है तो भौतिक संसाधनों का अभाव होता है। अक्सर आप सुख की जो भौतिक चीजें हैं, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, इसकी कमी आप महसूस करते हैं और यह कहीं न कहीं अंदर से आपको बहुत प्रभावित करता है। शुक्र यदि ठीक नहीं है तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी बहुत कमी महसूस होती है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा यदि शुक्र चाहे कहीं भी बैठा हो और अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो कहीं न कहीं आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। शुक्र यदि ठीक नहीं है तो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती है, ख्याति मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। और पुरुषों की कुंडली में यदि शुक्र बहुत कमजोर है या खराब है तो संतान उत्पत्ति में बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करता है। तो शुक्र की स्थिति को जानना एक तो व्यक्तिगत जीवन के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि इस जगत में रहना है तो भौतिक सुख सुविधाओं का अच्छा होना भी आवश्यक है। तो उसकी कमी जो है वह आपको महसूस होती है और इसको आप यदि पहले जान लें तो इसका निराकरण आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित उपचार के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन देख लेते हैं कुछ जो बची राशियां हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं सितारे। धनु वालों की यदि आज बात करूं तो परिश्रम अधिक करना होगा और उसकी अपेक्षा परिणाम कुछ कम प्राप्त होगा आपको। कुछ आज ऐसा योग बन रहा है कि व्यापार भी मध्यम रहेगा और वाद विवाद में आज आपकी जो प्रवृत्ति है वह समझौतावादी रखनी होगी आपको, अन्यथा उसमें परेशानी होगी। मकर वालों की बात करूं तो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है आज आपको और दूसरों की देखा देखी कोई काम भी नहीं करना है। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मानसिक तनाव भी आज थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है। कुंभ वालों की यदि बात करूं तो सफल होने के लिए आपको अपने प्रयासों को और बढ़ाना है और आलस्य को प्रभावी नहीं होने देना है, अर्थात आलस्य को त्यागिए और काम पर चलिए। मीन वालों की यदि बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद रहेगा। उच्च अधिकारियों से कुछ तनाव या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है कार्यस्थल पर। कोई विशेष कार्य यदि है, कोई बड़ा कार्य या बड़ा निर्णय लेना है तो उसको आज स्थगित रखें और किसी भी प्रकार के विरोध और तनाव से आज आप बचें। शुक्र से संबंधित जो है वह उपचार क्या करें। सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूं कर्म की, कभी केवल उपचार पर चर्चा करूंगा कि उपचार कितने तरह का होता है और कैसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी बताता हूं कि शुक्र यदि ठीक नहीं है तो किस प्रकार से आप अपने कर्मों को ठीक करें। पहली बात, अति महत्वाकांक्षा से बचें। महत्वाकांक्षा हो लेकिन वह नियंत्रण में हो, तभी उसका सफल जो है वह प्रभाव और शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाओं और शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए यह बहुत आतुर कर देता है, तो आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना सीखना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो और समृद्धशाली हो। थोड़ा दान की बात कर लें। शुक्र संबंधी यदि दान करना चाहते हैं, शुक्र खराब है तो शुक्र से संबंधित जो दान है वह है चांदी, चावल, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, सफेद रंग के जो फूल हैं, सफेद कपड़ा है, सफेद चंदन है, दही है, सुगंधित वस्तुएं या सुगंधित इत्र, परफ्यूम नहीं, जो देसी इत्र आता है उसका दान, दूध, मिश्री, मक्खन, ये सब जो चीजें हैं यह शुक्र से संबंधित दान के लिए उपयोग में आती हैं और आप शुक्रवार को इसका दान कर सकते हैं।
मंत्र और उपासना की यदि मैं बात करूं, क्योंकि दैवीय शक्तियों को नियंत्रित करना है तो उसके लिए मंत्र उपासना ही एकमात्र साधन है। और कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन से, जब महाभारत होने वाला था, कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन युद्ध में तुम्हें दैवी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम देवी की उपासना करो। तो उसी प्रकार मंत्र और उपासना आपको करनी चाहिए। यदि शुक्र ठीक नहीं है तो देवी भगवती और शिव की उपासना करनी चाहिए। शुक्र का स्तवराज स्तोत्र है, उसका आप यदि पाठ कर सकें तो करें। शुक्र शताष्टक स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं तथा शुक्र से संबंधित उसके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। तो यह थी शुक्र से संबंधित आज चर्चा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।